हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी। तो अभी बज रही है 5 और जैसा कि आपको पता है आज है 20 तारीख और आज है करवा चौथ। और देख सकते हो आप चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है और अभी टाइम हो रहा है 5 मॉर्निंग के और मैं उठ चुकी हूँ। और आपको पता ही है गाँव में इस टाइम पे कोई नहीं उठाया और मैंने चला दिया था चूल्हा और चूल्हे में रखा था मैंने पानी अपने नहाने के लिए। और अभी चारों तरफ आप देख सकते हो अंधेरा ही अंधेरा है। ओनली मैं उठी हुई हूँ और इधर देख सकते हो आप मम्मी लोग भी सो रखे हैं अभी। और मैंने ये देखो सफाई वगैरह कर ली तो थी। सबसे पहले मैंने आसन बिछाया है, उसके बाद मैं लाई थी मार्केट से रेड कपड़े, क्योंकि करवा चौथ के दिन रेड कपड़े का आसन बिछाना चाहिए। तो मेरे पास था 1 मीटर और मुझे आधा मीटर चाहिए था इसमें बिछाने के लिए, क्योंकि चौकी थोड़ी छोटी थी। तो मेरे पास पुराना भी था बचा हुआ और मैंने चौकी पे अटैच कर लिया था रेड कपड़ा। उसके बाद जो मेरा 1 मीटर था वो मैं कैंची का यूज़ कर नहीं सकती थी, क्योंकि आज व्रत के दिन जो आप किसी नुकीले दांतों कैंची का यूज़ नहीं कर सकते थे, इसलिए मैंने वो हाथों से फाड़ दिया था। तो वो भी मेरा काम बन गया था। उसके बाद मैंने करवा चौथ माता की फ़ोटो लगवाई पीछे से, जो मेरे पास उसमें थी रोलर में। उसके बाद मैंने आसन बिछाना शुरू किया माता का। उसके बाद मैं लाई थी मार्केट से गौरा माता और श्री भोलेनाथ की फ़ोटो। तो मेरे पास ये 2 कलश भी है, क्योंकि मैं जब भी करवा चौथ रखती हूँ वो सिंगल ही रखती हूँ, अकेले ही, मेरे साथ कोई लेडीज़ नहीं रहती। तो मैं 2 करवों का यूज़ करती हूँ, एक माँ गौरा का और एक माँ गौरा पार्वती का और एक मेरा खुद का करवा होता है। इसके बाद मैंने चारों तरफ से करवा माता का आसन तैयार कर लिया था फूलों से। उसके बाद दूसरी तरफ मैंने दूसरा आसन बिछाया, जिसमें मैंने पार्वती माता और शिव भोले शंकर की फ़ोटो स्थापित की। पहले मैंने शुद्धिकरण किया, उसके बाद मैंने पार्वती माता और शिव भोलेनाथ की फ़ोटो स्थापित की जस्ट करवा माता के बगल में। उसके बाद मैंने उनका आसन बिछाना शुरू किया फूलों से। एक बाउल में चावल लाई भर के, और इस चावल से मैंने पहले जो मैं कलश लाई थी तो एक अपना और एक पार्वती माता का, तो पहले मैंने इनको धो लिया था, मतलब इनका शुद्धिकरण कर लिया था गंगा जल से। इसके बाद मैंने फिर थोड़ा सा उनमें पानी छिड़का, क्योंकि जो होता है ना गंगा जल और पानी का मेल से आप शुद्धिकरण कर सकते हो। फिर उसके बाद मैंने चावल का जो है आसन रखा, जिसमें मैंने खुद का करवा रखा, ये आसन बिछा के। उसके बाद मैंने जो आसन बिछाए वो पार्वती माता का आसन बिछाया, जिसमें मैंने पार्वती माता का कलश रखा इस तरीके से। उसके बाद मैंने जो लाई थी चावल वो मैंने अपने कलश में भरा, जो कि मुझे अपनी सास को देना होता है। तो खाली नहीं देते, आप गेहूँ, आप पानी या आप चावल कुछ भी रख सकते हो जो आप पहले से करते आए हो। तो मैं पहले से ही चावल रखती थी, तो मैंने चावल का ही यूज़ किया है। इसके बाद जो पार्वती माता का करवा है उसमें मैं रखती हूँ पंचमेवे। ये पंचमेवे मैं पार्वती माता के कलश में रखूँगी। और इन पंचमेवों को पूजा के बाद आप अपने परिवार में या किसी को प्रसाद के रूप में दे सकते हो। तो मैंने इसमें पंचमेवा भर लिया है। के बाद मैंने इनके ऊपर दिए रखने शुरू किए। तो इनके ऊपर आप फूल, सिक्का और मिठाई वगैरह रख सकते हो, और जो दिया है उसको उसके ऊपर रखना पड़ेगा। ये चीनी मीठा कुछ भी रख सकते हो आप, खाली नहीं रखना है। तो दोनों में सेम ही रख सकते हो। इसके बाद जो मैंने माला बनाई थी फूलों की, तो मैंने बनाई थी 2 मालाएं। तो सबसे पहले मैं जो चुन्नी लाई हूँ वो चढ़ा दूँगी माता पार्वती और करवा माता को, क्योंकि मैं बड़ी चुन्नी लाई थी तो दोनों को, छोटी फ़ोटो है तो दोनों में अटैच कर दी थी मैंने फ़ोटो में।
इसके बाद जो मैंने मालाएं बनाई थी फूलों की, वो मैंने पहले करवा माता को चढ़ाई और उसके बाद शिव शंकर और पार्वती माता को चढ़ाई। इसके बाद मैंने करवों के चारों तरफ से सजावट करना शुरू कर दिया था। और पहले मैंने अपना करवा चारों तरफ से फूलों से सजाया, उसके बाद मैंने माता पार्वती का करवा फूलों से सजाया चारों तरफ से। इसके बाद मैंने दिया जला के उसमें तेल का, आप घी का भी जला सकते हो, मैं पहले से ही तेल का जलाती हूँ तो मैं तेल का ही दिया जलाती हूँ। इसके बाद मैंने व्रत का संकल्प लेने के लिए हाथ में सिक्का और गंगा जल लेके माँ पार्वती और करवा माता का ध्यान करके व्रत का संकल्प लिया। इसके बाद मेरा आज का करवा का व्रत आज से अभी से शुरू हो चुका था। उसके बाद मैंने करवा माता को कुमकुम समर्पित किया। तो अभी बज रही है 5:45 हो रही है और ये शुभ मुहूर्त होता है पूजा का। तो मैं रेडी हो गई हूँ, तैयार, देख सकते हो आप मेरा लुक। तो मैं फाइनली रेडी हो चुकी हूँ और टाइम भी हो चुका है, ठीक 5:45 हो चुकी है और यही शुभ मुहूर्त है 5:45 से 6:45 तक का। तो मैं पूजा कर लेती हूँ। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए ब्लॉग में। चौथ का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर कर से भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कार्य उनका चंद्रोदय में अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। कथा: एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। वह सातों भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करके आए और अपनी बहन से बोले,
आ बहन तू भी खाना खा ली। उनकी माँ बोली आज यह खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब तक चाँद नहीं निकलेगा तब तक यह खाना नहीं खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग जलाकर छलनी में से चाँद दिखा दिया। तो वह अपनी भाभियों से बोली चलो भाभी चाँद निकल आया है। अब उसे सोने का सिक्का ननद को देकर करने में गांठ मांगी। उसके बाद वह अंदर आई, आकर देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। अब वह उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी रही। एक साल तक उसकी सेवा करी। उसकी सास बंदी के साथ बची कुची रोटी भेजती थी। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसियों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली तू भी करवा चौथ का व्रत रख ली। तब वह बोली मैं कैसे रखूंगी। तो वह बोली चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसे भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवे को भी करवे लो, भाई की प्यारी करवे लो, ये करवे वाली मेरे को भी करवे दे जा। वह कहने लगी मेरी दूसरी बहन आई तो आई वे तेरे को करवे देगी। दूसरी आई करवे लो, वे करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो, ये करवे वाली मेरे को भी करवे दे जा। तो वह बोली मेरी तीसरी बहन आई वे तेरे करवे देगी। इस तरह 5 बहन आकर चली गई पर किसी ने भी करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली मेरी 7वीं बहन आई, वह मुझे करवे देगी, बस तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना। जब वह खूब चिल्लाती हुई आई तो उसके पैर में कांटा चुभ आया। चुभ जाएगा तब तू सुई लेकर पैर जाना और उसका पैर पकड़कर छोड़ना मत और उसके पैर पर कांटा निकाल देना तो वह तेरे को आशीर्वाद देगी। भाई जियो साही जियो। जब वह मुझे आशीर्वाद देगी तो तुम उसे करवे मांग लेना, तब वह मुझे करवे देकर जाएगी। फिर तू उज्जमन करना जिसमें तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसे वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब वह करवे लेकर खूब चिल्लाती हुई आई तो उसके पैर में कांटा चुभ गया। उसे उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसके कांटे निकाल दिए। फिर उसे आशीर्वाद दिया। तब वह बोली जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है वे करवे भी देकर जा। वह बोली तूने तो मुझे ठग लिया। वह कहकर उसे करवे दे दिए। अब करवे लेकर उसे उज्जवल की उसने उज्जवल की तैयारी की। व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला मैं बहुत सोया। वह बोली सोए नहीं, 12 महीने तो गए तेरी सेवा करते करते। फिर उसने चौथ माता का उज्जवल अच्छी तरह से किया। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी और उज्जवल करा। अब वे दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में उसकी बांधी तेल की पल्ली और गुड़ की डल्ली ले आ गई। दोनों को खेलते देखकर सासू ने जाकर बोली महलों में खूब रौनक है, तेरी बहू चौपड़ सार खेल रही है। इतना सुनकर सासू देखने को आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। बहू से सासू के पैर दबाए और सासू बोली बहू सच सच बता तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सासू को बता तो राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अपने पति की जीवन सुरक्षा के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहले करवे को अपने पीहर में जाकर उज्जवल करे। हे चौथ माता जैसा राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसे सब किसी को देना। कहानी सुनते समय कटोरी में चावल ले चांद में अर्घ देते समय ऐसे 7 बार बोले। चांद को अर्घ देते समय ऐसा 7 बार बोले। चंदा वलिया चंदा आया बार में, उठ सुहागन अगर तेरी मैं बैठी थी बाट में। काहे का तेरा कड़ला काहे का तेरा हार, सोने का मेरा कड़ला जग मोतियन का हार। कहाँ बसे तेरा पेवड़ा कहाँ बसे ससुराल, आम तेल मेरा पेवड़ा नीम तेल ससुराल चंदाए। पेवड़ा नीम तेल ससुराल चंदाए। करवा चौथ का उज्जवल। कथा पूरी होने के बाद मैंने माता पार्वती का और अपना करवा 7 बार माता पार्वती के साथ फेरा, इस तरीके से क्रॉस करके। उसके बाद मैंने अपने दुपट्टे से सुहाग का आशीर्वाद लिया पार्वती माता से 7 बार। तो मेरी पूजा संपन्न हुई। अब थोड़ी देर में जब चांद आएगा तो चांद को अर्घ देकर चंद्रमा की पूजा करके पतिदेव की पूजा करके तो तब जाके करवा चौथ का व्रत समापन होगा। तो मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में जब चांद आएगा। ऐसे मेरे वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो फाइनली मैं तैयार हो चुकी हूँ, आप देख सकते हो।
और 9 बजने के लिए 5 मिनट रह रखी है और चांद अभी तक नहीं आए हैं। मैं फटाफट खाना बना के तैयार हो गई हूँ और बार बार भाग जा रही हूँ चांद देखने के लिए कि चांद आए कि नहीं आए। कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा चांद। अभी तो कोई पता नहीं आएगा तो उधर से, तो अभी तक तो आया नहीं। देखते हैं, थोड़ा थोड़ा उजाला लग रहा है लेकिन हल्का उजाला लग रहा है उधर पहाड़ों की साइड से। देखते आ जाएगा थोड़ी देर तक, तब तक फ़ोटो शूट वगैरह कर लेते हैं। तो फाइनली इंतज़ार की घड़ी हुई ख़त्म और 9:14 पे ये देखिए चांद आ चुका है। कहाँ है? यहाँ पे चांद आ चुका है। अभी आधा आधा है ना, यहाँ पे पेड़ पौधे इधर से सारे, इधर तो दिख नहीं रहा, नहीं तो ये देखिए चांद निकल के आ चुका है। तो चलिए अब पूजा स्टार्ट करते हैं। चाँद संखड़ा चाँद की आस, पति के लिए व्रत रखा आज खास। करवा चौथ की ये रात है प्यारी। चलिए अब पूजा स्टार्ट करते हैं। चांद भी आ चुका है पूरा अंदर और मैं यहाँ पे पूजा का सामान रखा हुआ है वो ले जा देती हूँ मैं बाहर पे। ये मेरा पूजा का सामान है और मैं इसको बाहर ले जा देती हूँ क्योंकि चांद आ चुका है। मेहंदी रची हाथों में सुहानी, सुहागिन बनी मैं तेरी दीवानी। तुम्हारी लंबी उम्र की है दुआ, हर जन्म में हो तुम मेरा खुदा। सज धज के आई सजनी ये कहती, करवा चौथ का व्रत पति के नाम। दूरी मिटाए दियों को मिलाए, 7 जन्म तक साथ निभाए। चाँद संखड़ा चाँद की आस, पति के लिए व्रत रखा आज खास।
करवा चौथ की ये रात है प्यारी, प्रेम की लोरी बजी सितारियां, सज धज के आई सजनी ये कहती, करवा चौथ का व्रत पति के नाम, दूरी मिटाए दिलों को मिलाए, सात जन्म तक साथ निभाए। मेहंदी रची हाथों में सुहानी, सुहागिन बनी मैं तेरी दीवानी, तुम्हारी लंबी उम्र की है दुआ, हर जन्म में हो तुम मेरा खुदा, सज धज के